नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम खान सर का प्रैक्टिस सेट 5 का फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस सेट प्रैक्टिस का कट ऑफ बता देते हैं कि आज का सेट प्रैक्टिस का कट ऑफ क्या रहा है। तो यह है बिहार पुलिस 19,838 पदों के लिए 16 जून का कट ऑफ, जो हमने यही टेस्ट प्रैक्टिस जो आज आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर चलाए थे और अपने कोचिंग में भी। तो यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी सेट प्रैक्टिस किए उन सभी का नाम यहाँ पर है और उसमें जो है टॉप 25 लिस्ट जो है हमने जो है रेडी। तो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन की और अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी? पंचायती राज के 3 स्तरीय योजना जो है लागू किया गया था 1959 ईस्वी में। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो है कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि जब इसी में पूछ दे क्वेश्चन तो भारत आजाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। और यहाँ पे प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52। और भारत चीनी कब हुआ था? तो 1962 हो जाएगा। तो पहला का आंसर सी हो जाएगा, पहला का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, यदि जब आप इस लिस्ट में जिनका जिनका नाम यदि जब आ रहा है, वो लोग यदि जब रेगुलर यहाँ से 10 से 15 दिन तक उनका नाम यदि जब आ जाता है, उनका रिजल्ट जो है कोई नहीं रुकेगा इस बार जो है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निहित है? किस भेदभाव निश्चित किया गया? मतलब कि आपको जो है नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वह आर्टिकल जो है 15 बोलता है, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, आप किसी भी धर्म से, नस्ल से, किसी भी जाति से आप पर के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 14 यहाँ पे कहता है, अनुच्छेद 14 कहेगा समानता के अधिकार यहाँ देता है। अनुच्छेद 14 जो है इससे क्या संबंधित है? तो समानता के अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 19 संबंधित है अभिव्यक्ति की आजादी या प्रेस की स्वतंत्रता बोल सकते हैं, अनुच्छेद 19 के ए से संबंधित है। और 21 है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोल सकते हैं। इस तरह से आपका जो है 1-2 क्वेश्चन में जो है 10 से 15 क्वेश्चन बन रहा है। तो आसानी से आप यदि जब हमसे जुड़ जाते हैं तो आपको जो है तैयारी हो जाएगा एग्जाम आते आते। सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन कौन है? तो समाज के विभाजन के 3 कारक होता है। हम लोग के जो समाज बटा हुआ है, एकता में अनेकता के जो भाव है, अनेकता में एकता का भाव है। हम कल ये क्वेश्चन आ सकते थे, हम लोग अनेक है, विभिन्न जाति के हैं, विभिन्न धर्म के, विभिन्न नस्ल के, लेकिन जब राष्ट्र की बात आ जाता है तो हम लोग एक हो जाते हैं। तो भारत के लोग कैसा है? तो अनेकता में एकता है, पहले अनेकता है अंदर लेकिन बाद में एकता हो जाते हैं। तो सामाजिक विभाजन के 3 मुख्य निर्धारक तत्व है। लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारण है, लोग अपने आप को पहचान रहे हैं कि हम किस जाति से, किस धर्म से, इसके कारण ही समाज बन रहा है। राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका, राजनीतिक जो दल होते हैं या राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है समाज को बांटने का काम करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। विभिन्न समूहों के मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया, अलग अलग समूह जब कोई मांग करता है तो सरकार प्रतिक्रिया कर देता है कि नहीं आपको मिलेगा। तो वह डायरेक्ट यदि जब बोल दिया जाए कि यहाँ पे जो है समाज का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी समुदाय नाम पर कोई चीज नहीं बटेगा मिलेगा, तो ये सब क्रिया नहीं होगा। तो इसीलिए इसका उपयुक्त सभी कारण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा केवल हिंदू धर्म को मान्यता मिलेगा? नहीं। राय द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा? नहीं। ये सब क्वेश्चन ऐसे भी छटा जाएगा ऑप्शन से। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, इजी क्वेश्चन। लैंगिक समानता का क्या अर्थ? लैंगिक समानता का मतलब वह लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, तो महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार का अवसर देना, इसका भी करेक्ट आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
ये बोले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बोले थे धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से क्वेश्चन आता है, संविधान के पिता है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, इनको जो है बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इन सबसे बनते हैं। भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूची से संबंधित है? तो भारत के संविधान में 3 तरह से शक्ति को बांटा गया है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची मतलब मिला जुला। तो ए नंबर ऑप्शन, 7वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो किसी किन्हीं को गलती होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यों का निर्माण नहीं, सबसे बड़ा विशेषता कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। एकल नागरिकता भारत में तो विशेषता है ही, अदर कंट्री भी है जहाँ पे एकल नागरिकता है, लेकिन राज्य और केंद्र में जिस तरह से बंटवारा होल है शक्ति का, ऐसा जो है कहीं नहीं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है केंद्र और राज्य के संबंध को जो निर्धारित करता है? तो ये कौन करता है? भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है इसका निर्धारण करता है? तो इसका निर्धारण करेगा वित्त आयोग। यही क्वेश्चन दिया, सब बोल रहे थे कि गलत क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय हो जाना चाहिए। भारत में केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? केंद्र और राज्य संबंध, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो है कि केंद्र और राज्य के शक्ति का जो है बंटवारा तो संविधान में हो ही चुका है, फिर भी उन पर नियंत्रण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। और ऑप्शन में दिया हुआ था आंसर में सी, और वही चलते सब व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हल्ला कर रहे थे कि ऑप्शन में आंसर गलत है, आंसर गलत है। तो खान सर का सेट है, इसमें तो अंकुश लगाना जो है सोच समझ के ही अंकुश लगाना पड़ता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो दलित पैंथर्स आंदोलन जो है महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ था। ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन से हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय जो है किसके शासन से हुआ था? वो था ब्रिटिश शासन से। ब्रिटिश शासन से जो है चेतना का उदय हुआ था 19वीं सदी में, मतलब 1800 की बात हो रहा है। तो हो जाएगा ब्रिटिश शासन की हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन 12 का करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किसके काल में हुआ था? तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो है फ्रांसीसी क्रांति या पुनर्जागरण काल बोल सकते, बीजारोपण हुआ था पुनर्जागरण काल से ही। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अमेरिका महाद्वीप की खोज किया था? तो अमेरिका महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस कब किया था? तो 1492 में। ये भी पूछता। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज किया था। मार्को पोलो जो है यात्री था, कहाँ का? इटली का यात्री था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पे जाने वाले प्रथम मानव था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील है। कहाँ सबसे ज्यादा संख्या में? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में है। अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस के संधि आ गया जो जून 1920 में हुआ था। शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो 1919 ईस्वी में जो शांति सम्मेलन हुआ था, ये उसमें जो है 1919 ईस्वी में युद्ध समाप्त हुआ था। कौन है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उपरांत पेरिस में एक शांति सम्मेलन 1920 में हुआ था जिसमें 14 सूत्री योजना का मांग हुआ था, और यह जर्मनी पर पूरी के पूरे खर्च जो है युद्ध का सौंप दिया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। उस समय जो है कौन था? वुडरो विल्सन था उस समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति। राष्ट्र की स्थापना का श्रेय वुडरो विल्सन को जाना जाता। हिटलर ने किस राजनीतिक दल को नेतृत्व किया था? तो हिटलर जो था वो नाजी पार्टी का नेतृत्व किया था। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाजी पार्टी का हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि जब नाजी पार्टी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी हो जाएगा। नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर पार्टी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश में भंग किया? तो वर्साई के संधि को भंग कौन किया था? तो यहाँ पे जर्मनी। जर्मनी के हिटलर ने जो वर्साई के संधि को समाप्त कर दिया था। कब? 1935 ईस्वी में।
सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव किस पर पड़ा? सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, भारत में युद्ध हुआ था, जिसे कर्नाटक युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इसमें जो है ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा और इसी युद्ध के बाद जो है अमेरिका पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और फ्रांसीसी ताकत वहां कमजोर हो गया था। उस समय जो भारत का औपनिवेशिक सिस्टम था वो ब्रिटेन का साथ दे रहा था। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका का 13 उपनिवेश स्वतंत्रता की घोषणा क्यों किया गया? क्योंकि टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी था, इसीलिए जो है 13 सूत्री योजना का 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा किया था, टैक्स और अधिकारों की कमी के कारण। टैक्स ज्यादा था और उसे अधिकार कम मिला था। अगला, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला? तो पेरिस के संधि के द्वारा जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिला। उससे पहले अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का मान्यता नहीं था। रेड क्लिफ रेखा किन दो देश के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और नेपाल के बीच जो है रेखा है, उनका क्या नाम है? इनका भी नाम आप लोग गूगल से लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया नाम है, याद रह जाएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, और यदि जब पूछेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच तो वह डुरंड रेखा, जो भी पीओके से लगता है, डुरंड रेखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 36 से 37 डिग्री 6 मिनट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। और यदि जब कहेगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अंडमान निकोबार का राजधानी कहा? तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। भारत का समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित है? तो 1256 द्वीप स्थित है भारत के समुद्री सीमा में। तो 24 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है अंतिम रूप से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी, क्योंकि अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं उधर की ओर, तो अरब सागर में चल जाएगी। पाकिस्तान होते अरब सागर में चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति किस झील से हुआ? तो ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज तीनों नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील से। कौन कौन? ब्रह्मपुत्रा तो क्वेश्चन में ही है, सतलज और सिंधु, ये तीनों का उद्गम जो है मानसरोवर झील से। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील। वुलर झील जो है सबसे ज्यादा जो है मीठे पानी का झील भारत का। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो मैंग्रोव वन है। तो बी नंबर ऑप्शन 27 का करेक्ट हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। तो डी नंबर ऑप्शन 28 का करेक्ट हो जाएगा। और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी थे जो प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी की बात किया तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। मेघास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है? तो केला का उत्पादन आंसर वैशाली हो जाएगा इसका। तो 30 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। सबसे ज्यादा केला कहाँ होता है? तो वैशाली में होता है। लीची की बात करें तो मुजफ्फरपुर होता है। बिहार में किस जिले में सिल्क सिटी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सिल्क सिटी ऐसे भागलपुर होना चाहिए, लेकिन आंसर में दरभंगा दे रहा है। सर का खुद का आंसर सीट उसमें दरभंगा दे रहा है। लोगों का कहना है कि इसका आंसर भागलपुर होगा, तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दोनों बता दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प मतलब 7 निश्चित योजना में शामिल नहीं है? तो पीने का साफ पानी जो हर घर में मिल चुका है, यह भी था। महिलाओं के लिए रोजगार था लेकिन नहीं मिला है। लेकिन बाल कल्याण योजना है, नहीं था, तो मिलना तो दूर की बात है। तो 32 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन है? तो गांधी सेतु। जब कहेगा एशिया का सबसे बड़ा लंबा सेतु पुल कौन है? तो वहां हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल, जो लोहित नदी पे बना हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि 2045 तक जो है जनसंख्या को स्थिर कर देना है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएमजीवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीएमजीवाई योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहा जाता है? तो भारत में पूछ दिया तो एमएस स्वामीनाथन। किसके शासनकाल में हरित क्रांति हुआ था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। विश्व में पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बफर स्टॉक का वह बाजार में वस्तुओं की कीमत में स्थिर बनाने रहना, और स्थिर बनाना है तो वस्तु का बराबर आकार में आपूर्ति की जाए। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की किस योजना के स्थान पर लागू किया गया? तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लागू हुआ था। नीति आयोग की स्थापना पूछेगा तो 2015 में, लेकिन योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। इसी के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 16वां जो रूस में आयोजित हुआ था, रूस के कजान शहर में हुआ था, रूस के कजान में। अगला है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट मतलब आ गया सूखा। ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये है बिहटा जिला में, बिहटा में स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो पटना के बगल में पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गया? तो रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा बताया गया कि एक राष्ट्र है तो एक चुनाव होगा। और आपको पता होना चाहिए कि पहले एक ही चुनाव होता था, लेकिन बार बार आपातकालीन शासन लगने के कारण जो है चुनाव जो है आगे पीछे होने लगा। तो 41 का सी हो जाएगा। पंडित राम नारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो पंडित राम नारायण जो है कौन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो वो थे यहाँ पे राजनीति संगीत से जुड़े हुए थे। पंडित राम नारायण जो है संगीत से जुड़े हुए थे। तो 42 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंडित राम नारायण जो है किससे जुड़े हुए थे? संगीत से जुड़े हुए थे। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो वो विजेता थे गीतांजलि श्री हो जाएंगे। तो इसका 2024 के पूछा, 2024 के जो हो जाएगा जेनी अपेर्नबेक हो जाएगा। तो 43 का ए नंबर करंट का क्वेश्चन है 2024 के क्वेश्चन का, तो जेनी अपेर्नबेक हो जाएगा। तो 43 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसके? तो टिंकल खन्ना की है। 45 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीजेंड पुस्तक जो है टिंकल खन्ना की। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो हो जाएगा आपका मेघालय का। रट जाना क्वेश्चन। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह जो कलकत्ता में, इसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी को 125वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर की घोषणा किया है? तो बापू टावर पटना में है। और पटना में कहा? तो जहां आप लोगों का फिजिकल होगा गर्दनी बाग में, जहां बिहार पुलिस का फिजिकल होता है। तो पटना के गर्दनी बाग के बगल में ही जो है, फील्ड के बगल में बापू टावर है, जो रात्रि में सोने की तरह चमकता है। बहुत लागत लगा करके बनाया गया। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलिया शहर में भारत में नए महावाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया है? तो हो जाएंगे ब्रिस्बेन में। 2024 का करंट है। ब्रिस्बेन में जो है एस जयशंकर गए थे और वहां पर जो है भारतीय दूतावास के घोषणा उद्घाटन किए थे। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक, याद रखना बिनबैक किसके साथ? तो वियतनाम और भारत के साथ होता है। किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जयपुर में आयोजित होता है। तो बी नंबर ऑप्शन 50 का करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी? तो अनिश्चित काल के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ाया है कौन? तो थाईलैंड हो जाएगा इसका। तो थाईलैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए भारतीयों को वीजा फ्री कर दिया। किस देश की विक्टोरिया केजी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? तो डेनमार्क के रहने वाली थी कौन? विक्टोरिया केजी। 25 वाला आपको करंट वाला याद रखना है, ये 24 का है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 53 का सी। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जलता है तो क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो 54 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण रहे, ऊर्जा संरक्षण रहे, ना तो निर्माण होगा ना ही ब्याज
ना ही जो है विनाश होगा, स्थिर रहेगा। तो द्रव्यमान में जो है कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेता है एक अम्ल और एक क्षार। जब अम्ल और क्षार लवण से अभिक्रिया करता है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH। दोनों के जब रिएक्शन होगा तो NaCl बनेगा और H2O बनेगा, तो नमक बनेगा और जल बनेगा। तो NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl हो जाएगा, NH4Cl। सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा NaNO3 और सोडियम सल्फेट का हो जाएगा Na2SO4। तो 57 का हो जाएगा सी नंबर से क्वेश्चन। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो तन्यता। और सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। इसकी परमाणु संख्या 79 होता है। धातु को वायु में दहन करने की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? धात्विक ऑक्साइड। 59 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 का सी नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। तो एनोडाइजिंग हो जाएगा। आधा हिंदी आधा इंग्लिश मिला हुआ इसमें, तो डी नंबर हो जाएगा सही। लोहा धातु पर जो है जिंक की परत चढ़ाने के लिए गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगला, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर भी गलत था। इसका आंसर हो जाएगा खनिज, लेकिन आंसर में ए दे रहा था, लेकिन हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या चीज? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी द्वारा, साझेदारी रहेगा तो सहसंयोजक बंधन रहेगा, ग्रहण या त्याग रहेगा तो विद्युत बंधन बनेगा। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को जो है क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सिट्रिक अम्ल बोला जाता है। नहीं, एथेनोइक अम्ल को बोला जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल बोला जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन 63 का करेक्ट हो जाएगा। C2H5OOH हो जाएगा। कौन सी तेजीय अंग है? तो हृदय जो है आपका जो है तेजीय अंग हो जाएगा। तो 64 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हृदय आपका जो है कहाँ लिया? 64 हृदय आपका जो है पेशीय अंग है। तो ए नंबर ऑप्शन 64 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? भाग है तंत्रिका तंत्र का भाग कौन है? तो हाँ, त्वचा। तो त्वचा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा अंग? केंद्रीय, सेंटर में केंद्रीय, तो केंद्रीय यहाँ बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 65 के बी हो जाएगा करेक्ट। सबसे बड़ा अंग कौन है? तो सबसे बड़ा अंग हम लोग के शरीर में त्वचा है। पादप में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पादपों में समन्वय जो है हार्मोन के द्वारा होता है। सी नंबर ऑप्शन। रक्त परिसंचरण की खोज पुस्तक किसने किया? तो विलियम हॉर्वे ने किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। विलियम हॉर्वे ने खोज किया रक्त परिसंचरण। एड्रिनल हार्मोन सीधे कहां से स्रावित होता है? तो एड्रिनल हार्मोन जो है आपके जो है रक्त से स्रावित होता है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ये भी करेक्ट आंसर है। एक कोशिकीय जीवों में नए जीव की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विखंडन के द्वारा। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब विखंडन के द्वारा नए जीव उत्पन्न करता है। अलैंगिक जन्म। मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी? अपक्षय बीमारी। अपक्षय बीमारी। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग होता है। तो 71 का बी हो जाएगा। प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंग के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णक्रम कहा जाता है। वर्णपट या वर्णक्रम, वर्णपट या वर्णक्रम कहा जाता है। तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रोशनी सबसे अधिक प्रतिबिंबित होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो 74 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवेश के घनत्व का मात्रक जो है आवेश घनत्व बोला जाता है। आपको जो है एकल आवेश रहेगा, डबल रहेगा, तो इसका मात्रक जो बदलते रहता है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम संबंधित है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को लेकर के। सी नंबर 76 का करेक्ट हो जाएगा। किस मोटर में, विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा का रूपांतर होता है? मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क।
डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें भी ए नंबर आंसर दे रहा है, ये गलत हो जाएगा, तो डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका ए नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, सिलिकॉन। सौर सेल के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जिसका परमाणु संख्या 14 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, और लोहा का जो है 26 होता है, Fe 26, तांबा का कॉपर 29 होता है। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे ऑप्शन यदि जब आप 45 रखिएगा तब आपका जो है 0 आ जाएगा, और 45 का मान 1 हो जाएगा, और स्क्वायर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2 × 1/√2 के स्क्वायर, स्क्वायर जो है रूट को खा जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा आपका 0। अगला क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन लीजिए, इसे एक दाम में बना सकते हैं आप। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो थोड़ा सा हम इधर ले जाते हैं, इजी से बनने लायक ये क्वेश्चन है। a² + b² + 2ab + a² + b² - 2ab, x² 2, x² + 2y² और 2 यहाँ से ये कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे इतना ही, तो 2 कॉमन हो जाएगा, x² + y², तो बी नंबर ऑप्शन 81 का करेक्ट हो जाएगा। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना के लिए 4x + 6y = 7 इतना का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है? a1/a2 डाइनोट = b1/b2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू यदि जब देखा जाए तो 4 है, a2 का वैल्यू 6, इसका वैल्यू 6 और इसका वैल्यू k + 4, लेकिन डाइनोट इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3, द्वितीय के 6 हो जाएगा और तृतीया के 9, k + 4 डाइनोट इक्वल टू 9, 9 में से जाएगा k डाइनोट इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो k डाइनोट इक्वल टू 5 ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इजी क्वेश्चन था मैथ का। अगला एक वृत्त के परिधि और एक व्यास का अनुपात 3:5, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ पे वृत्त के परिधि की बात करें तो 2πr, और इसके व्यास की बात करें तो 2r, दुगुना त्रिज्या को व्यास बोलते हैं। 3:5 यहाँ पर दे ले, परिधि 6 सेंटीमीटर दे रहा, पहले घुमाया है गोल गोल, उसके बाद दिया, तो वृत्त के त्रिज्या क्या हुआ? द्वितीय के छोर 3 से 3 खत्म, तो r = 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला एक थैली में 2 लाल और 3 हरी गेंद, 2 ट्रैक्टर का क्वेश्चन आ गया। 2 लाल गेंद 3 हरी गेंद है यहाँ पे, तो 84 का डी सही बना है। ठीक है। एक थैली में 2 लाल और 3 हरी तथा 2 नीली गेंद, इनमें से 2 गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद कोई भी नीला नहीं हो? तो लाल गेंद नंबर ऑफ रेड कितना है? लाल गेंद 2 है, नंबर ऑफ ग्रीन कितना है? 3 है, और नंबर ऑफ ब्लू कितना है? तो ये 2 है। तो क्या प्रायिकता है कि निकाले गए गेंद नीला न हो? तो टोटल गेंद की बात करें, यहाँ हो जाएगा 3 × 2 = 5, 2 × 7 हो जाएगा, तो 7 में से 2 निकाला जाता है, तो 7 का 2 बार फैक्टोरियल लेंगे और इसका 2 बार लेंगे, 2 × 1, तो 42/2, 21 आ जाएगा, 21 इधर से आ जाएगा। फिर नीली ब्लू गेंद नहीं हो, ब्लू गेंद नहीं हो मतलब ब्लू गेंद कौन कौन नहीं होगा? तो 5 वो तो होगा यहाँ पे,